टेंथ के मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पाठ 75। ये ऐच्छिक प्रश्नावली है जिसमें लिखा है परीक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है लेकिन नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको हम बतला रहे हैं। इसमें दो तीन ठो हिसाब ऐसा है जिसमें थोड़ी सी जान है, ज़्यादा नहीं। अब यही हिसाब सीधा होते हुए एक बार पढ़ोगे तो लगेगा कुछ टेढ़ा है। तो क्वेश्चन है, एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी इसका मतलब दो ठो मित्र है, तो एक मित्र मान लो ए है, दूसरा मित्र बी है। तो एक मित्र दूसरे मित्र से, मित्र नहीं दिया है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, यानी 100 रुपया दे दो, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। पूर्ण विराम है, इसलिए यही तक पढ़ो। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो मान लेते हैं ए और बी दो मित्र है। ए के पास x रुपया है, बी के पास y रुपया है। तो ए कहता है बी से, ए कहता है बी को, जो तुम हमको 100 रुपया दे दो। तो इससे होगा क्या, मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। अगर बी 100 रुपया दे देता है ए को, तो ए के पास बंदना कितना रुपया होगा? आखिरी तू बोलो रे। ए के पास मान लो 500 रुपया, देख इधर, उसके पास जो भी रुपया है लेकिन है, ये व्यक्ति बी क्या करता है, इसको 100 रुपया दे देता है। तो 500 तो था ही, इसमें 100 जुट गया, तो 500 जो 100 होगा। अगर इसके पास 600 है, 100 रुपया दे देता है तो 600, 100 रुपया दिया तो 700। तो ए के पास 100 रुपया है, बी जो है इसको 100 रुपया देता है। तो 100 रुपया अगर बी दे दिया तो उसका रुपया कितना हुआ? x प्लस 100 रुपया हुआ। 100 रुपया दे दिया तो बी के पास कितना बचा? मान लो बी के पास है 1500 रुपया। अब 100 रुपया ए को दे दिया तो एक तो नंबर निकल गया ना 100, तो कितना बच गया? 1500 माइनस 100 यानी 1400। तो इसके पास बी के पास y रुपया है, 100 निकल गया तो कितना बचा? y में से 100 रुपया घटा दो। बोलो समझे? समझा सब? तो बी 100 रुपया अगर ए को देता है तो ए कहता है अब मैं तुमसे 2 गुना धनी हो गया। तो इसका मतलब 2 गुना धनी हो गया, तो इसको मान लो 50 रुपया जमा बचा, तो इसके पास 100 रुपया हो गया ना। तो 50 दूनी 100, 2 गुना धनी होगा ए। इसके पास मान लो 1000 रुपया है, 100 रुपया ए को दे देगा, तो ए के पास जितना रुपया होगा, तो ए कहता है मैं तुमसे 2 गुना धनी हूँ, तो 1000 दूनी 2000 रुपया है इसके पास, तब न 2 गुना धनी। तो बी जब 100 रुपया दे दिया ए को, तो ए के पास कितना रुपया हुआ? x प्लस 100, इसके पास 100 घट जाएगा। अब ए कहता है मैं तुमसे 2 गुना धनी हूँ, यानी 5000 रुपया है तो ये 10,000 है, ये 11,000 है तो ये 22,000 है, तब न 2 गुना धनी। यानी मान लो ये तुमको 1500 है, 100 रुपया दे दिया तो ये 2 गुना धनी हुआ। इसका मतलब इसके पास 2 गुना धनी हुआ तो कितना हुआ? 3000। बात को समझा? तो ये जो है मतलब ये रुपया इसका 2 गुना है, यानी ये रुपया 1500 का 2 गुना है। तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे? ये 1500 का 2 गुना है, तो 3000 बराबर 1500 रुपया का 2 गुना लिखेंगे। अब
1500 रुपया का 2 गुना हो गया 1500 रुपया गुना 2, तो 3000 बराबर 3000 हुआ जी। इसी तरह से तो ये इसका 2 गुना है, इसका मतलब y माइनस 100 रुपया रुपया कट जाएगा समीकरण में। दोनों को कैसे बराबर करेंगे, तो y माइनस 100 का 2 गुना है कौन रुपया, ये 100 जो मिल गया तब, तो x प्लस 100 बराबर y माइनस 100 का 2 गुना। तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 100 बराबर y माइनस 100 का 2 गुना, यानी गुने 2। देखो समीकरण तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सुधरा लो, x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। तो चलो इसको x बराबर हो गया 2y माइनस 200, इधर प्लस 100 जाएगा तो माइनस 100, इसीलिए x बराबर 2y माइनस 200 माइनस 100 माइनस 300 होगा। तो x बराबर 2y माइनस 300, यानी x, ये पहला समीकरण निकला 2y माइनस 300। समीकरण 1 बोलो, इसमें यहाँ तक समझने में किसको प्रॉब्लम है, अब ये बोलो, तुम लड़कियों को प्रॉब्लम है नहीं है, तुम लोग बोलो। ये पूर्ण विराम तक हम लोग बनाए हैं, अभी आधा बाकी है। तो a के पास माने है x रुपया, तो y के पास b रुपया, मतलब b के पास y रुपया। दूसरा उत्तर देता है, यानी a तो b को क्या कहा, तू 100 रुपया हमको दो ना, मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। इस आधार पर एक समीकरण निकला। अब देखो क्या कहता है, दूसरा उत्तर देता है, यानी b क्या उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दे, मात्र 10 रुपया दे दे, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, है ना। बी कहता है तू हमको 10 रुपया लाना, तो एक्स इसको 10 रुपया दे दिया, तो एक्स में से 10 रुपया घट गया, इसको कितना हो गया, 10 रुपया प्राप्त हो गया, तो y रुपया है, तो y प्लस 10 रुपया हुआ। अब बी क्या कहता है, तू हमको 10 रुपया दो, तो दिया। अब कहता है बी मैं तुमसे 6 गुना धनी हो गया, यानी इसका 6 गुना धनी का मतलब है इसको 50 रुपया है, तो 50 का 6 गुना, 50 गुने 6 300 रुपया हुआ, 6 गुना धनी हुआ। मान लो इसके पास 1 रुपया है, तो ये 6 गुना धनी है, तो 1 गुने 6 रुपया है इसके पास, तो ये 6 गुना है किसका, इसका। ये जब 10 रुपया दे दिया, तो ए के 100 रुपया में 10 रुपया घट गया। अब बी के पास इसका ये 6 गुना है, तो ये 6 गुना रुपया है, ये 12 है, तो ये 12 छक्के 72 है। तो दोनों को कैसे बराबर करेंगे, बोल। x माइनस 10 ये हुआ y प्लस 10 रुपया, तो रुपया हटा दिए हैं। ये 6 गुना है, यानी ये तुमको 15 रुपया है, तो 15 का 6 गुना है, ये 15 रुपया गुने 6, तो 15 छक्के 90 रुपया है, तब न 6 गुना। तो इसका मतलब है इसमें कैसे हम लोग करेंगे, 15 रुपया 90 रुपया को बराबर करना है। देखो 6 गुना है ना, तो 15 रुपया का 6 गुना बराबर 15 गुने 6, 15 छक्के 90। ये 6 गुना है, इसका 6 गुना, यानी इतना का 6 गुना बराबर y प्लस 10। अब समझा, समझे तू। तो x माइनस 10 रुपये का 6 गुना, इसको लिखेंगे x माइनस 10, 2 पद है तो कोस का 6 गुना, यानी गुना 6,
बराबर y प्लस 10 होगा इतना। तो इसको कोष्ट तोड़ेंगे तो 6x माइनस 10 सके 60 बराबर y प्लस 10 x का मान निकाले हैं। तो और 6x बराबर y प्लस 10 माइनस 60 आगे गया तो प्लस 60 तो 6x ये हो गया y प्लस 10 और 60 70 y प्लस 70 इसीलिए x बराबर कितना होगा y प्लस 70 6 नीचे आएगा y प्लस 70 बटा 6। तो दूसरा समीकरण हो गया x बराबर y प्लस 70 बटा 6 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में x का मान है तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से 2y माइनस 300 बराबर y प्लस 70 बटा 6 तिरछा गुना होगा। ये सब में शक नहीं ना है। क्यों होगा तिरछा गुना बेबी? क्योंकि इसके नीचे 1 है, समझे। तो 6 को 2 से गुना करेंगे 6 दूनी 12y प्लस माइनस माइनस 300 छके 1800 बराबर y प्लस 70 और 12y प्लस को इधर लेंगे माइनस y ये 70 जोड़ 1800। तो 12 में से 1 y घटा तो 11y बराबर 1870 होगा। इसीलिए y बराबर 1870 बटा 11 काटोगे तो 11 का 11 बच गया 7 11 7 77 शून्य y बराबर 170 हुआ होगा ना। y बराबर 170। अब x का मान निकालना है तो समीकरण 1 या 2 में किसी में बैठा दो। तो 1 में बैठाते हैं तो x बराबर हो गया 2y माइनस 300 बराबर 2y का मान 170 माइनस 300 170 दूनी 340 माइनस 300 340 में से 300 गया 40 तो x बराबर 40। तो x बराबर हुआ 40 यानी x बराबर हुआ 40 रुपया और y बराबर 170 रुपया। ये हुआ आंसर। तो ए के पास 40 रुपया है, बी के पास 170 रुपया है। अब प्रश्न के अनुसार मिलाओ तो आंसर सही है कि गलत। तो ए कहता है बी से तू 100 रुपया ला तब मैं तुमसे दोगुना धनी होगा। तो बी के पास 170 रुपया है, ध्यान से देखो। ए के पास 40 रुपया, बी इसको 100 रुपया दे दिया तो 40 पहले से है 100 लिया तो 140 रुपया हुआ। इसको 100 रुपया 170 में से 101 को दिया तो घटाओ तो 70 रुपया में बच गया। तो वास्तव में बी 170 रुपया में से 100 दे देता है तो इसको हो जाता है 140, इसके पास रह जाता है 70। तो ए देखो तो 70 दूनी 140, ए बी से दोगुना धनी हो गया। तो पहली पंक्ति तो बात मिल गई। इसके बाद बी क्या कहता है? बी कहता है इसके पास x का क्या मान निकला था? 70 170 इसका था, 140 था, इसका 40 हाँ ये नहीं मिटाना चाहिए। चलो बी क्या कहता है? तू 10 रुपया ला कहता है ना। तो बी इसको 40 रुपया में से 10 रुपया दे दिया तो 30 रुपया न बचा। इसको 10 रुपया बढ़ गया, 170 में तो 180 रुपया हुआ। अब बी कहता है तू 10 रुपया ला तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। देखो तो ए के पास 10 रुपया देने के बाद 30 रुपया बता, इसको 180 रुपया हुआ। तो 30 छक्के 180 6 गुना धनी हुआ। तो इस तरह आंसर में सेटिंग खा जाए तो समझना जो सही है। वास्तव में तुक पे तुक मिलाए तो मिल गया। तो बोलो।
ये डाउनलोड हुआ ब्रेन में। जी। चलो इसको अब हम लिख देते हैं। देखो इसमें लिख दिए हैं, बनाओगे कैसे, क्या तरीका है, आराम से पढ़ने के बाद समझ जाओगे। ऐसे लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, अंतिम में ये। और इंटरेस्टेड हिसाब है इसी में, ऐच्छिक वाला में, तो वो अगले पार्ट में बतलाएंगे। इसमें पंक्ति और कतार वाला बहुत इंटरेस्टेड हिसाब है जो अगले पार्ट में होगा।